ओम नमः शिवाय। आज आप सबको वर्धनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ऐसा शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है जब हम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वर्धनी एकादशी आपके जीवन में हर प्रकार का मंगलमय हो। अब हम सुनते हैं वर्धनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा को, क्योंकि कथा को सुने बिना हमारी एकादशी अधूरी रह जाएगी। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वर्धनी एकादशी की महिमा का वर्णन भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच में वार्ता के अंदर प्राप्त होता है। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैं आपको विनम्र प्रणाम करता हूँ। कृपया आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के नाम, प्रभाव और उसकी महिमा के विषय में बताएं। मैं इसके विषय में विस्तार से जानने के लिए उत्सुक हूँ। हे केशव, यदि आप उचित समझो तो आप मुझे एक एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। युधिष्ठिर महाराज के इन विनम्र वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मेरे प्रिय राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम वर्धनी है। यह इस जीवन और अगले जीवन में सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवात्मा को आनंद प्राप्त होता है, उसके सारे पाप फल नष्ट हो जाते हैं और वह भाग्यवान सौभाग्यशाली बन जाता है। इस व्रत का पालन करने से एक दुर्भाग्यशाली स्त्री भी सौभाग्यवती बन जाती है। इसके पालन से लोग आनंद और समृद्धि प्राप्त करते हैं और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करते हैं। एक समय राजा मानधता इसी एकादशी व्रत का पालन करने के कारण इस भौतिक चक्र से मुक्त हो गए थे तथा इस वर्धनी एकादशी के व्रत का पालन करने से 10 वर्षों की तपस्या का फल मिलता है और कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण के दौरान 40 किलो सोना दान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही मात्र वर्धनी एकादशी के पालन करने से प्राप्त होता है। एक घोड़े के दान करने से श्रेष्ठ होता है एक हाथी का दान करना। भूमि का दान करने से श्रेष्ठ होता है तिल का दान करना। तिल का दान करने से श्रेष्ठ होता है सुवर्ण यानी कि सोने का दान करना, और सोने का दान करने से भी श्रेष्ठ माना गया है अन्न का दान करना। अन्न दान से बढ़कर कोई दान नहीं। अन्न का दान करने से मनुष्य, पितर, देवता सभी को संतुष्ट कर लेता है। विद्वानों का मानना है कि कन्या दान जो है वह अन्न दान से भी बड़ा दान माना जाता है। ये सभी दान के द्वारा जो अर्जित पूर्ण फल होते हैं, वही पूर्ण फल इस वर्धनी एकादशी का पालन करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार वर्धनी एकादशी का व्रत का पालन समस्त मनुष्य को करना चाहिए और यह समस्त प्रकार के दानों का फल स्वतः प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री को बेचकर अपनी जीविका अर्जित करता है, वह प्रलय काल तक नरक में वास करता है। किसी को भी अपनी पुत्री के बदले धन नहीं लेना चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी कन्या को आभूषण से अलंकृत करना चाहिए और फिर उसके योग्य वर्ग को दान में देना चाहिए। यमराज का सचिव चित्रगुप्त भी ऐसे दान द्वारा अर्जित पुण्य का अनुमान नहीं लगा सकते। अगर व्यक्ति वर्धनी एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और परम गति प्राप्त करता है। भगवान जनार्दन की उपासना करता है, पाप मुक्त होकर जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करता है। जो इस एकादशी महिमा का श्रवण तथा पाठन करता है, वह निश्चित रूप से हजारों गौ के दान का फल प्राप्त। एकादशी के महत्व के कथा को यहीं पर विराम दिया। भगवान के इन मधुर वचनों से हम समझ सकते हैं कि वर्धनी एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है और हम कितने सौभाग्यशाली हैं। अगर आप लोग वर्धनी एकादशी का व्रत रखे हो तो कमेंट में जरूर बताना। हर हर महादेव।